नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वशिष्ठा जियो स्टोरीज में। तो न्यूज आ रही है पीएम मोदी को लेके कि पीएम मोदी साइप्रस पहुंच गए हैं और ये साइप्रस की विजिट जो है उनकी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। भारत के लिए ये आइलैंड कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है और जब वो वहां पहुंचते हैं तो वहां के प्रेसिडेंट खुद आकर प्रोटोकॉल तोड़ के उनको रिसीव करते हैं। तो ये बताता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है साइप्रस के लिए भारत की विजिट, भारत के पीएम की विजिट। और ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस प्रकार से तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया, उस वजह से ये जो विजिट है पीएम मोदी की, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और हो जाती है। इसके लिए आपको ये जानना होगा कि साइप्रस है कहां और साइप्रस का लिटिल बिट इतिहास हमें जानना पड़ेगा। तो देखिए, ये हमारा प्यारा भारत और इधर तुर्की के जस्ट नीचे ये एक आइलैंड नेशन है साइप्रस। साइप्रस जो है 1960 में ब्रिटिश एम्पायर से आजाद होता है और एक नया कंट्री बनता है साइप्रस। 1974 में तुर्की ने वेरियस रीजंस की वजह से इनको अटैक करता है और इसके 1/3 हिस्से पे कब्जा करके बैठ जाता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी साइप्रस को एक अलग से कंट्री रिकॉग्नाइज करती है, पर इसके बाद भी तुर्की वो जो 1/3 एरिया कैप्चर करता है वहां से अपने ट्रूप्स नहीं हटाता। तो ये जो आप रेड लाइन देख रहे हैं, ये एक तरह से बफर जोन क्रिएट किया गया है यूएन के द्वारा। इस तरफ का हिस्सा जो है वो तुर्की कंट्रोल करता है और इस तरफ का हिस्सा जो है वो साइप्रस की गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। 2/3 जो हिस्सा है वो साइप्रस की गवर्नमेंट खुद कंट्रोल करती है। तुर्की का प्लान ये है कि इस पूरे आइलैंड को कैप्चर करके वो अपना पार्ट बना ले, क्योंकि ओटोमन अंपायर के टाइम में ये जो टापू था ये तुर्की का ही हिस्सा था और उनका प्लान ये है कि जैसे ही ये टापू उनके कंट्रोल में आता है तो उसके साथ साथ ये जो एरिया है इससे इनका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वो बढ़ जाएगा और यहां पे ये जो है पेट्रोलियम और बाकी मिनरल्स के रिजर्व्स के हैं उनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये जो लॉन्ग टर्म प्लान है ये है तुर्की का। और इधर आता है ग्रीस। तो यहां पे जो 2/3 एरिया में जो लोग रहते हैं वो ज्यादातर जो लोग हैं वो काफी सिमिलर हैं टू ग्रीस एथनिसिटीज है। तो ग्रीस और साइप्रस के अच्छे टाई हैं और यही एक रीजन है कि ग्रीस और तुर्की के टाई भी कोई ज्यादा अच्छे नहीं है। तो अभी G7 की मीटिंग में जाने से पहले इंडिया के जो पीएम मोदी हैं वो विजिट करते हैं साइप्रस में। तो जो एक तो साइप्रस है वो हमारे आने वाले टाइम में बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। ऑफ कोर्स बहुत अच्छी बात होती है कि जब दोनों देशों के इंटरेस्ट सेम हो, जैसे कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, ये चाणक्य नीति है, वही हमारे देश के द्वारा आज की डेट में फॉलो की जा रही है। तो आईमैक कॉरिडोर जो कि आपको पता है यहां से सऊदी अरेबिया से होके निकलेगा इधर पर्शियन गल्फ में जाके, तो जब जैसे ही इंडिया की एंट्री होती है यूरोप के अंदर तो वहां पे सी के अंदर एक साइप्रस जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा सकता है इस आईमैक कॉरिडोर के लिए। सेकंड क्या है, जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत के डिफेंस सिस्टम्स ने काम किया तुर्की के ड्रोन्स को रोकने के लिए, तो वो काफी इफेक्टिव था। हो सकता है आने वाले समय में साइप्रस इंडिया के वेपन्स के अंदर इंटरेस्टेड रहे और हमारा डिफेंस इक्विपमेंट्स का एक पोटेंशियल बायर भी रहे। इसके अलावा साइप्रस जो है एक मेंबर कंट्री है यूरोपियन यूनियन का और नेक्स्ट ईयर 2026 में इनको प्रेसिडेंसी मिलने वाली है पूरे साल के लिए यूरोपियन यूनियन की। तो ये एक हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा अगर साइप्रस को प्रेसिडेंसी नेक्स्ट ईयर मिलती है, तो उस वजह से जो हमारे मैसेजेस हैं वो बड़े आसानी से यूरोपियन यूनियन तक पहुंच पाएंगे, जिसकी वजह से हमारे आने वाले टाइम में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो लटका हुआ है यूरोपियन यूनियन के साथ में बहुत सालों से, हो सकता है उसमें कुछ प्रोग्रेस में हेल्प मिले। इसके साथ साथ जो वेरियस रीजंस की वजह से हमारा डिफरेंसेस रहते हैं यूरोपियन यूनियन के साथ में, तो उसमें भी हेल्प हो सकती है।
इसके अलावा जो साइप्रस है वो इंडिया के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट पार्टनर है। ये आइलैंड कंट्री इंडिया के साथ में डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट को मेंटेन करती है, जिसकी वजह से एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट का सोर्स जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए वो साइप्रस के थ्रू इंडिया में इन्वेस्टमेंट आती है। तो दोनों देशों के बीच में ट्रेड है वो अराउंड $150 मिलियन है, जो कि साइप्रस के हिसाब से काफी सिग्निफिकेंट है इंडिया के लिए भी। और साइप्रस जो है इंडिया के लिए एक पॉपुलेशन टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। जो लोग आज से पहले तुर्की या अजरबैजान जाना चाहते थे, तो सेम रीजन में एक सेम कंट्री इंडिया के लिए नेक्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकती है। तो ये भी जो है साइप्रस के लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। पीएम मोदी अपने साथ में डेलीगेशन लेके गए हैं ओवर 100 ऑफिशियल। तो एक बहुत बड़ा डेलीगेशन है, बहुत लार्ज डेलीगेशन है। तो होपफुली जो फाइनल अपडेट्स आएंगी उसके लिए मैं एक नई वीडियो लेके आऊंगा। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।